भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला प्रधान भानु प्रकाश शर्मा ने कहा कि शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापार मंडल द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इनमें स्थानीय सांसद, विधायक व विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। भानु प्रकाश शर्मा यहां नगर सुधार मंडल स्थित एक बीजी रेस्तरां में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। जिला प्रधान भानु प्रकाश शर्मा व गिरधारी लाल मेहता ने कहा कि शहर में आपराधिक घटनाएं पिछले कुछ दिनों के दौरान बढ़ी हैं। ऐसे में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने फैसला लिया है कि शहर के विभिन्न बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम शहर में किसी पुलिस थाने या चौकी में बनाया जाए ताकि कोई आपराधिक वारदात घटित है तो उसको समझने में पुलिस प्रशासन को सफलता मिल सके। उन्होंने कहा कि वो नगर व्यापार मंडल के भी प्रधान है और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने उन्हें भिवानी जिले के प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की हर प्रकार की समस्या का समाधान करवाने के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सक्रिय है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर दुकानदार व व्यापारी को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के साथ जोड़ा जाएगा। सभी व्यापारियों को कोरोना काल में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाने पर कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जो 3 कानून लेकर आई है वो किसान ही नहीं बल्कि व्यापारियों के भी विरोध में है, क्योंकि अगर व्याप्त बाजार में पैसा ही नहीं आएगा तो व्यापारी कैसे काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से पूंजीपतियों को लाभ होगा, किसान, व्यापारी व दुकानदार बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और दुकानदारों की हर समस्या का समाधान करवाने के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं और तत्पर रहेंगे और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। बाजरा उसका समर्थन मूल्य है 2125 रुपये और समर्थन मूल्य तो दे दिया, लेकिन वो सरकार इन डेटों में किसानों से खरीद तो नहीं रही। आज किसानों का बाजरा मंडी में पड़ा हुआ है, गड़ रहा है, सड़ रहा है और उसको सरकार ले नहीं रही और बाजार में वो कह रहे हम लेंगे 1200-1300 रुपया में। इसके ऊपर किसान वो आड़ती या कोई हम लेते नहीं। तो हमारा है कि अगर एमएसपी रेट दो तो उसको इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि 13,000 अनाज जो है एमएसपी रेट पे बिकेगा। और एमएसपी रेट बनाने के बाद भी सरकार को कानून में एक चीज़ लानी चाहिए कि 20 रुपये एमएसपी खरीद है तो ये 25 रुपये 22 रुपये जो उनका खर्चा लगा के 30 रुपये से ऊपर ना बिके, नहीं तो महंगाई और बढ़ जाएगी। ये कारपोरेट घराने अपनी मनमानी करेंगे और जो रेट 20 की है वो 80 रुपये में बिकेगी। हमारे लिए जैसी भी कोई सेवा के लिए कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। है ना, जो हमारा किसान है और व्यापारी, हम हमारी जो कुछ देता है वो किसान ही तो देता है। अब किसान की फसल होती है उसका पैसा बाजार में आता है और अगर आज ये किसान पूंजीपतियों को बड़े बड़े को माल बेच देंगे, वो हमारी मंडियों में माल नहीं आएगा तो वो पैसा हमारे भिवानी कहाँ से आओगा। अब एक ये अनाज मंडी है, इसमें कितने हमारे आड़ती हैं और कितने औरों ने इनके साथ, कोई खल बिनोड़े का काम कर रहा है, कोई किराने का कर रहा है, कोई हलवाई है। अगर आज किसान मंडी के अंदर नहीं आएगा तो ये मंडियाँ बंद नहीं हो जाएंगी। उन दुकान वो कितने बेरोजगार हो जाएंगे। एक जो हमारा आड़ती है उसके पास उसका मुनीम भी है, नौकर भी है और भी कई कर्मचारी हैं, उन बेचारों का पेट भर रहा है ना। अगर आज किसान मंडी में नहीं आएगा तो ये मंडियां बंद हो जाएंगी, कितनी बेरोजगारी हो जाएगी। अच्छा, क्या सरकार उनको देगी, इनको मंडी वालों को कुछ, किसानों को तो दे देगी, लेकिन व्यापारी को कोई मदद नहीं देता। हमारी तो यही मांग है, किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और वो मांगे मानी जानी चाहिए। और किसान है ना, आज लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं लड़ रहा, वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है इस टाइम पे। अगर ये कारपोरेट घराने को सीधा कांटेक्ट हो गया तो आम आदमी को, आज मैं आपको घी तेल की बताता हूँ कि 4 महीने पहले 1400 रुपये का जो टीन था आज वो 2100 रुपये का हो रहा है। सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है रेट बढ़े क्यों हैं, क्या कोई फसल कम थी या कोई पीछे से रेट बढ़ गए, ये कहकर रेट बढ़ा दिए जाते हैं कि माल की शॉर्टेज है। और ये कॉरपोरेट घराने खरीदेंगे
तो ये तो कहीं विदेश में बेच के थोड़ा सामान अपने रख के कितने रेट बढ़ा लो। कानून बनाने से पहले किसान संगठन को साथ लेना चाहिए था। वही कानून आगे कामयाब होता है जिसमें जिसके प्रति कानून बनाया जाता है उसके भी प्रतिनिधि शामिल हो। जीएसटी में हुआ था, कोई व्यापारी प्रतिनिधि नहीं था, तो आज 1000 से ऊपर ज़्यादा चेंजिंग हो रही है, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसा ही है। अब अभी उसमें अधिकारी भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। सरकार को तो ये चाहिए कि भाई किसानों को उसमें लेके शामिल करके इसको वापस कर लो। वापस करने के बाद उनको बिठा के जो बढ़िया लगे वो अपने बना दो दोबारा। सारी जनता परेशान हो रही है, दोनों